हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि प्रकाश के अपवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण और प्रकीर्णन के उदाहरण। तो ये अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के वो सारे एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शनली एग्जाम में बन चुके हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं पीपीटी के माध्यम से। बहुत ही शानदार तथा जबरदस्त। तो आइए प्यारे बच्चों, ध्यान से अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य उदाहरण की चर्चा करें तो सबसे पहला है इंद्रधनुष का बनना। यानी इंद्रधनुष आपने बारिश के समय, वर्षा के होते हुए समय आप देखे होंगे। और ये इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। यदि सूर्य पूर्व में उगा हुआ है तो इसका मतलब इंद्रधनुष पश्चिम में बनने वाला है। यदि सूर्य आपका पश्चिम में जा चुका है तो इंद्रधनुष आपको पूर्व में देखने को मिलेगा। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात तो वास्तविक का आभासी प्रतीत होना, ये अपवर्तन की घटना होती है। तो इंद्रधनुष का बनना प्यारे बच्चों आपका किसमें एग्जाम्पल आएगा? अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जब आप पानी में, आप इसका परीक्षण करके देख सकते हैं, पानी में पेंसिल डालें तो वो मुड़ जाती है। इसका मतलब माध्यम चेंज होने पर क्या होता है? प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो रही हैं। प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो रही हैं। माध्यम चेंज होने पर, माध्यम में बदलाव होने पर प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है, अर्थात इसमें भी कौन सी घटना आने वाली है? अपवर्तन की घटना। तो पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ जाना आपका किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण। तीसरा है तालाब के वास्तविक गहराई का आभासी गहराई प्रतीत होना, अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में बहुत सारे अपवर्तन की घटना होती है। जिस प्रकार वायुमंडल में 5 परतें हैं और उसी प्रकार जल में भी अपवर्तन की क्या हो रही है? घटना हो रही है। तो वास्तविक गहराई, जैसे आप जल में एक सिक्का डालें तो सिक्के का उभरा हुआ दिखाई देना, जल में डूबा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। तो उसी प्रकार तालाब के वास्तविक गहराई का आभासी गहराई प्रतीत होना ही कौन से एग्जाम्पल आएगा? अपवर्तन के कारण। ये सारी, जैसे तारे हमसे बहुत दूर हैं लेकिन लगता है कि बहुत पास में हैं, और वो भी घटना किसकी आएगी? क्योंकि वायुमंडल में अपवर्तन की घटना हो रही है। विभिन्न परतों द्वारा वायुमंडल की बार बार अपवर्तन के कारण हमें चीजें वास्तविक से आभासी प्रतीत होता है, और वही हमारे क्या होते हैं? अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। तो तालाब के वास्तविक जो गहराई है उसका आभासी प्रतीत होना भी अपवर्तन के कारण है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना भी आपके मुख्य अपवर्तन का कारण है। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का मुख्य उदाहरण है। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती थी तो अपने मूल मार्ग से विचलित होकर वो क्या हो जाती है? अर्थात विभिन्न रंगों में फैल जाती है। की किरण जब किसी प्रिज्म पर पड़ता था तो विभिन्न रंगों में क्या हो जाता था? अपवर्तन के पश्चात विभक्त हो जाना आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस प्रकीर्णन के उदाहरण देखते हैं। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन क्या है? इसकी भी चर्चा हमने बहुत बेहद तरीके से की है। तो प्रकीर्णन है कि जब प्रकाश की किरणों को कोई बिंदु आपका, अर्थात कोयलाडी कण अवशोषित करता है प्रकाश की किरणों को, तो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से चारों दिशाओं में फैलाने की प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना किसकी घटना है? ये प्यारे बच्चों प्रकीर्णन की घटना है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल अर्थात रक्ताभ दिखाई देना। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल तथा सूर्यास्त दिखाई देना, ये भी घटना आपकी किसकी है? प्रकीर्णन के कारण। बादलों का सफेद दिखना, तो बादलों का सफेद दिखना भी ये किसके उदाहरण है? प्रकीर्णन के उदाहरण है। तो बादलों का सफेद दिखना प्रकीर्णन के उदाहरण है। खतरे में सिग्नल का लाल दिखाई देना, ये भी आपके प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। तो ये सारे हमने अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के अभी तक के पूछे गए सारे प्रश्न जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।